तो एक ऐसा एक्टर जो अपनी कमाई का आधा हिस्सा गरीबों में डोनेट कर देता है, और एक ऐसी जगह जहां पिछले 100 साल से कोई नहीं मरा। और इस लड़की की आंखों में ऐसी क्या बात है जो 1.5 किलोमीटर दूर पड़ी चीज इसको आसानी से नजर आ जाती है। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही अजीबोगरीब फैक्ट्स के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। मैं हूं ज़ीशान अहमद और आप देखो आजकल लोगों में कैसे मकबूल हो रहे हैं और कैसे दिन ब दिन इनके फॉलोअर्स में इजाफा होता जा रहा है। दोस्तों, टिकटॉक के अनस जैन जमीन का कहना था कि टिकटॉक इन्होंने जॉबलेस और यूजलेस लोगों के लिए बनाया है, मतलब जो लोग बेरोजगार हैं वो इस पर वर्किंग करके अपनी जरूरियातें जिंदगी पूरी कर सकते हैं। ये इंटरव्यू देने के बाद इनका कहना कुछ ऐसा था कि मैं खुद हैरान हूँ कि मैंने इस ऐप को वर्किंग के लिए बनाया था, लेकिन इस दुनिया में कितने ज्यादा लोग एक बेकार सोच के मालिक हैं जो कि इससे फायदा उठाने की बजाय इस पे अपना नुकसान कर रहे हैं और अपने वक्त का ज़िया कर रहे हैं। ये इन भाइयों के लिए स्पेशल पैगाम है जो टिकटॉक में बेहुदा हरकतें करके अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हैं। अगर टिकटॉक के नुकसान देखे जाएं, इससे हमारा माशी नुकसान, मजहबी, रूहानी, जिस्मानी और मुल्की तरक्याती निजाम को बहुत खतरा है। और ये ऐप एक फहाशी और बेहयाई के अलावा कुछ नहीं, लिहाजा बहुत अच्छा हो अगर इसे तमाम मुस्लिम ममालिक में बंद कर दिया जाए। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, अमेरिका का एक ऐसा स्टेट है जिसका नाम है मैसाचुसेट्स। इस स्टेट में बच्चे सिगरेट तो पी सकते हैं लेकिन वो खरीद नहीं सकते। और यहाँ एक कानून ये भी है, अगर आप बेड पर सोना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नहाना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आपने कभी गौर किया कि हर संडे सोनी टीवी पर सूर्यवंशम मूवी क्यों चलाई जाती है? दोस्तों, इसके पीछे वजह कुछ इस तरह है कि ये फिल्म और ये चैनल एक ही साल में बनाया गया था और फिर इस चैनल ने इस मूवी के 100 साल के राइट खरीद लिए, इसलिए दोस्तों इस मूवी को हर संडे सोनी टीवी पर दिखाया। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, जस्टिन टिम्बर एक अमेरिकन सिंगर है। जब वो एक दफा ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो इनका बचा हुआ आधा खाना किसी ने ईबे वेबसाइट पर शेयर कर दिया, जिसकी मालियत तकरीबन $3000 की थी। मतलब इस खाने की पिक्चर को अपलोड करके इस शख्स ने $3000 कमा लिए। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, अगर खेती बाड़ी की बात की जाए तो अमेरिका एक नामवर मुल्क में आता है, मतलब अमेरिका में बहुत ज्यादा खेती बाड़ी की जाती है। दोस्तों, अगर मुआवजे की बात की जाए तो तंबाकू के कसीर तादाद में खेत मौजूद है जिनका मुआवजा दूसरे खेतों से ज्यादा है। मतलब अमेरिका की जमीन पर बहुत कसीर तादाद में तंबाकू उगाया जाता है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आज इस दुनिया में 750 बिलियन लोग मौजूद हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब से इंसान पैदा हुआ इस वक्त से लेकर आज तक कितने इंसान पैदा हो चुके हैं और कितने इंसान मर चुके हैं? एक स्टडी के मुताबिक 100 बिलियन से ज्यादा लोग मर चुके हैं, यानी कि 10,000 करोड़ लोग और 700 करोड़ लोग जिंदा हैं। अब इस हकाइक के बारे में अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, मौत हर जानदार को आनी है, इसके लिए कोई वक्त और कोई जगह और कोई उम्र तय नहीं की गई। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नॉर्वे में एक लॉन्गयियर बे नाम का टाउन है जिसमें तकरीबन पिछले 70 साल से किसी भी इंसान की मौत नहीं हुई। यहाँ जो लोग मौजूद हैं, अगर इनमें से किसी की मौत हो जाए तो इन्हें इस इलाके से दूर दफनाया जाता है, क्योंकि ये इलाका बहुत बर्फीला और ठंड वाला है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, वेग्रा मेडिसिन के बारे में तो आप सब जानते होंगे। जब किसी फूल को एक टहनी से तोड़ दिया जाए तो वो कुछ ही देर बाद मर जाता है, लेकिन अगर आप वेग्रा गोली को गिलास में डालें और इसमें कुछ मिकदार में पानी डाल दें और फिर इसमें टहनी से टूटे हुए फूल रख दें तो सुनने में आया है ये 6-7 दिन तक नहीं मर जाएगा, मतलब वो अपनी असली हालत में रहेगा। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, वीडियो में आपको एक तस्वीर नजर आ रही है जो बिल्कुल एक घोड़ा गाड़ी की तरह लग रही है। ये दुनिया की कार कंपनी फोर्ड की पहली इलेक्ट्रिक कार है जो साल 1898 में बनाई गई थी। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, आपने दी मैट्रिक्स सीरीज और जॉन विक मूवीज की सीरीज तो देखी होंगी और आप इस मूवी के मेन हीरो कियानो रीव्स को तो जानते ही होंगे। इनके बारे में सुनने में आया है कि वो अपनी मूवी की कमाई की आधी रकम हॉस्पिटल और गुरबा में डोनेट कर देते हैं। और ये एक सादा से इंसान है, इनका घर भी कोई इतना शानदार नहीं और ना ही ये खुद की गाड़ियों पर ट्रेवल करते हैं। ये सफर करने के लिए अक्सर मेट्रो ट्रेन स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब इतने अमीर होने के बावजूद भी इनका लाइफस्टाइल बिल्कुल सिंपल है। दोस्तों, आप इस शख्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, आजकल हर मुल्क कचरे की वजह से परेशान है और हर मुल्क यही चाहता है कि इसके मुल्क में सफाई हो और हर साल मुल्क की सफाई के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, फिर जाके ये सारा कचरा एक जगह इकट्ठा किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, स्वीडन एक ऐसा मुल्क है जहाँ कचरा ढूंढने पर भी कचरा नहीं मिलता। यहाँ पर इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी मशीनरी है जो कचरे का यूज कर लेती है। पहले कचरे को एक जगह इकट्ठा किया जाता है और फिर इसे अलग अलग करके मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। मतलब प्लास्टिक को अलहदा किया जाता है, लोहे को अलहदा और दूसरी चीजों को अलहदा किया जाता। मशीनों में पहले कचरे की सफाई का प्रोसेस किया जाता है, फिर तमाम प्लास्टिक इकट्ठा करके मेल्ट किया जाता है और इससे प्लास्टिक की चीजें बनाते हैं।
और कुछ कचरे की इकसाम ऐसी हैं जिससे बिजली भी बनाई जाती है। मतलब ये हर चीज को अलग करते हैं, प्लास्टिक अलग इस्तेमाल करने के लिए और लोहा अलग इस्तेमाल करने के लिए। ऐसे ही इस कचरे से स्वीडन को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, इसलिए इस मुल्क में कचरा बिल्कुल भी नहीं मिलता। और हैरानगी की बात यह है, ये मुल्क दूसरे मुल्कों से भी कचरा खरीदता है और इससे बिजली और दूसरी अशिया बनाता है। मतलब स्वीडन ऐसा मुल्क है जो कचरा खरीद कर भी अपने मुल्क की तरक्की को बढ़ा रहा है। और ये सब इनकी दिमागी महारत और तकनीक का कमाल है, जिसे इस्तेमाल करते हुए ये पोल्यूशन से भी बच जाते हैं और अपने मुल्क को भी एक कामयाब मुल्क बना रहे हैं, जिससे मुल्क के खजाने में भी इजाफा हो रहा है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, कोई भी शख्स जितना मर्जी बहादुर हो, इसे किसी न किसी चीज से डर जरूर लगता है और मुख्तलिफ चीजों से लगने वाले डर का नाम भी मुख्तलिफ है। अगर किसी लड़की या लड़के को अपनी सांस से डर लगता है तो इस डर का नाम होता है पैंथेरोफोबिया। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, हर जानवर की अपनी एक अलग शख्सियत होती है। जैसे घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, बंदर के 2 दिमाग होते हैं और शेर बहुत ऊंची आवाज में दहाड़ता है। और इनकी खसूसियात की वजह से लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं। लेकिन हम शुतुरमुर्ग के बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते, जबकि शुतुरमुर्ग घोड़े से भी तेज दौड़ सकता है और शेर से ज्यादा ऊंची आवाज में दहाड़ सकता है। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि आप कितने दूर तक देख सकते हैं तो आप कहेंगे हम काफी दूर तक देख सकते हैं, मतलब 1-2 किलोमीटर तक। लेकिन हमें नजर आने वाली चीजों की सही तरह पहचान नहीं हो सकती कि ये क्या चीज है। जर्मनी की एक लेडी बरूनका साइडरो, जो अपनी आंखों में कमाल की महारत रखती हैं, ये किसी भी चीज को 1.6 मीटर की दूरी से देखकर इसे पहचान सकती है, जो कि एक बहुत हैरानी की बात है। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, आप सब जानते होंगे मंशियात दुनिया में इस कदर फैल चुकी है कि हर 100 में से 50 इंसान मंशियात की लत में मुब्तला हैं। दोस्तों, मंशियात में इस्तेमाल होने वाली चीज है ड्रग्स, सिगरेट, शराब नोशी, तंबाकू वगैरह, जो कि कानूनी तौर पर इलीगल है। और जो शख्स इनमें मुब्तला होता है, इस पे साथ कानूनी कार्रवाई की जाती है। ये सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। अब आपको एक मुल्क ऐसा वाकया सुनाने वाले हैं। दोस्तों, 5 फरवरी 2015 में नीदरलैंड में एक ऐसा वाकया पेश आया। आप सब जानते हैं कि नीदरलैंड में बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है। यहाँ इस कदर बर्फबारी होती है कि मकानों की छतें और सड़कें बर्फ की जद में आ जाती हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि मामूल के मुताबिक बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही थी और नीदरलैंड की पुलिस अपने इलाका जात में रौंड कर रही थी। तमाम छतें बर्फ की जद में थी, लेकिन एक छत ऐसी भी मौजूद थी जिसके ऊपर बर्फ बहुत कम थी। मतलब दूसरी छतों की निस्बत इस पर बर्फ बहुत ज्यादा ही कम थी। और इन्होंने जब इस घर का मुहासरा किया और तफ्तीश की तो इस घर में 88 बंग के दरख्त थे, जिन्हें इलीगल तरीके से घर में उगाया गया था। और ये इस तरह उगाए गए थे कि किसी को मालूम ना हो सके कि ये घर में मौजूद हैं। इन दरख्तों की नशोनुमा के लिए घर में बड़े बड़े हीटर होने लाजमी है, जिससे ये बंग के दरख्त फैलते और फूलते हैं। और इस घर में भी ऐसा ही किया गया था। इस घर में बहुत बड़ी तादाद में इंडस्ट्रियल हीटर लगाए गए थे, जिनकी हीट की वजह से छत पर बिल्कुल भी बर्फ मौजूद नहीं थी। और तफ्तीश के दौरान इसी वजह से क्रिमिनल पकड़े गए। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों, कोरोना वायरस के बारे में तो आप सब जानते होंगे, जिसकी बुनियाद चीन से फैली थी। इस बीमारी के फैलने से पहले चाइना की इकोनॉमी दुनिया के दूसरे नंबर पर थी और चाइना बहुत तेजी से डेवलप कर रहा था और तरक्की की राह पर गामजन था। लेकिन आप में से शायद कुछ लोग ये ना जानते हों कि चाइना में औरतों की बहुत कमी है। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ 100 फीमेल और 105 मेल हैं। लिहाजा चाइना पाकिस्तान का दोस्त है और दोनों मुल्क एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे के काम आते हैं। और चाइना मुश्किल वक्त में हमारे कदम के साथ कदम मिलाकर खड़ा रहता है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी अगर इसे हमसे किसी चीज की जरूरत तलब हुई तो हम इसे जरूर फराहम करेंगे। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों, 9 और 11 वर्ष के 2 लड़के मिनी वर्ल्ड और गेम ऑफ पीस खेलते हुए अपनी बिल्डिंग से छलांग लगाने के बाद इस वक्त शदीद जख्मी हैं। वो लॉकडाउन की वजह से इस गेम को खेल रहे थे। इसके बाद वालिदैन ने चीनी गेम कंपनी टेंसेंट पर मुकदमा कर दिया है। इस गेम में उतार जैसे किरदार इमारतों से गिरते हैं और दोबारा जिंदा हो जाते हैं। दोनों बच्चे लॉकडाउन की वजह से रोजाना 8 घंटे तक ये गेम खेलते रहे। इसका इन पर इतना असर हुआ कि इन्होंने गेम के किरदारों को हकीकी समझ लिया और 22 मार्च को 50 फीट की बुलंदी से कूद गए। ये वाकया चीन के शहर हिंदान में पेश आया। लेकिन अफसोस, गेम के बरखिलाफ दोनों बच्चे दोबारा ठीक तो ना हुए, बल्कि इनकी कई हड्डियां टूट गईं। वो बुरी तरह जख्मी हुए और अब इनके कई ऑपरेशन हो चुके हैं। लेकिन अब भी बच्चे खतरे से बाहर नहीं आ सके। वालिदैन ने तमाम जमा पूंजी बच्चों के इलाज में लगा दी है और लोगों के एहतियात से इनका इलाज करवा रहे हैं। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों, इंडरिया बुल्गारिया के शहर सोफिया में रहती हैं और इतने ऑपरेशन के बावजूद भी वो अपने होंठों को मजीद बढ़ाना चाहती हैं। बहुत से लोग इनका मजाक उड़ाते हुए तनकीद करते हैं, लेकिन इंडरिया को इसकी कोई परवाह नहीं। वो लोगों के तासरात को नजरअंदाज करते हुए कहती हैं कि बहुत से लोग अब भी इन्हें नए रूप में पसंद कर रहे हैं। इंडरिया ने कहा, मुझे लोग बड़े होंठों के साथ पसंद करते हैं और कुछ मुझे मामूल के होंठों के साथ देखना चाहते हैं, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मेरे नजदीक मेरी अपनी पसंद की अहमियत है और दूसरों की राय गैर अहम है।
एंड्रिया अब तक हर किस्म के ऑपरेशन से अपने होंठों को बढ़ाती रही है और छोटे मोटे टीकू और ऑपरेशन की तादाद 20 तक पहुंच चुकी है।